हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखते हैं आने वाला महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में। ओके, सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर लियोज। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Leos. Love and career area दोनों के लिए 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। 7 of Cups, the Emperor, the Sun. Okay, career. We have 4 of Wands, Knight of Wands, and we have the High Priestess. Strong fire energy. Fire, 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 fire. Overall energy, bottom of the deck, 8 of Pentacles is leading to 6 of Wands. So जिस तरक्की का इंतज़ार था, जिस प्रमोशन का इंतज़ार था, जिस सेलिब्रेशन का इंतज़ार था, खुशी का, ब्लेसिंग का इंतज़ार था, बस आ रही है वो। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू इट। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये इंतज़ार कर रहा है कुछ मेजर सेलिब्रेशन या गुड न्यूज़ की, और ये उसकी मेहनत से ही आ रहा है। सो आपका हार्डवर्क इज़ लीडिंग टू अ ब्लेसिंग। ओके, फ्रूट ऑफ लेबर है ये। ऐसे ही ब्लेसिंग नहीं है कि बैठे बैठे फ्री में मिल गई, आपने मेहनत की है इसके लिए। ओके, सो नवंबर में ये जो भी आप होपफुल हो रहे हैं, ये आपकी वेल अर्नड मेहनत का नतीजा होगा। ओके, रोमांस एंजल से 1 कार्ड, लव ऑरेकल से 1 कार्ड, करियर एरिया के लिए 2 कार्ड्स लेंगे हम, क्लैरिफायर्स, हार्ट स्ट्रिंग्स एंड फायर साइंस। मैंने कहा था फायर, स्ट्रॉन्ग फायर एलिमेंट, फायर 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 एंड फायर साइंस। वाओ, bottom of the deck, around winter. So Leos, I feel ये around winter का कार्ड 2-3 बार आपकी रीडिंग में आया है। That is what I remember. December, January, February. Okay, so कुछ major changes, transformation होने वाला है winter में। कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या शायद अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। एक टी लीफ लेंगे, रिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके लव एरिया से शुरू करते हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द सन। स्टबर्न एनर्जी है यहाँ पर, कोई कंट्रोल लेना चाह रहा है। आई फील इट इज़ दिस फाइट फॉर कंट्रोल, कि कौन कंट्रोल में है, कौन बॉस है। ये एम्परर बॉस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सबसे स्टबर्न एनर्जी। ओके, एरीज आर द बेबी ऑफ द ज़ोडिएक, द इन्फेंट। सो यस, ये पर्सन जिद पे अड़ा है, अपना पॉइंट प्रूव करने पे अड़ा हुआ है। ओके, एंड ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, बिकॉज लियोज, आई सी योर एनर्जी हियर। मेजर आर्काना का ये लियो कार्ड है और मेजर आर्काना का ये एरीज कार्ड है। सो मे बी आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं नवंबर में, एंड मे बी आप दोनों की
इट्स लाइक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ईगोज़, क्योंकि आप भी फायर साइन है, आपकी भी ज़िद है, आपकी भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, जो कि यहाँ सन एम्बॉडी कर रहा है आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग। यू कैरी योर ओन लाइट, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप भी कंट्रोल चाहते हैं, आप भी पावर चाहते हैं, एंड ये एम्परर भी खुद को उसी पोजीशन में देखता है। सो ये कुछ बैटल चल रही है ऑफ अथॉरिटी, ऑफ कंट्रोल। नवंबर में किसी पर्सन से, स्पेशली अगर आप किसी एरीज से डील कर रहे हैं, रिश्ता कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनर्स, रोमांटिक रिलेशनशिप, स्पाउस, लवर्स या फैमिली मेम्बर्स इन द सेंस पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है, सिबलिंग्स की रिलेशनशिप हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड से रिलेशनशिप हो सकती है, बॉस से आपकी रिलेशनशिप हो सकती है। सो यस, कनेक्शन कुछ भी हो, आई फील वो स्ट्रेन्ड है क्योंकि दोनों की ईगो आ रही है। नवंबर में ईगो हैसल है एंड क्लियर नहीं समझ आ रहा है कि अब करें क्या, कौन किसकी सुने, क्योंकि दोनों ही आई फील अपना रास्ता पकड़ना चाहते हैं। विद द 7 ऑफ कप्स कुछ यहाँ पर देयर इज़ दिस इल्यूजन कि मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मेरी मर्ज़ी चलनी चाहिए, मेरी सुननी चाहिए उसको, एंड दूसरा भी वही सोच रहा है। सो यस, उसकी वजह से ये डिलेमा है 7 ऑफ कप्स। उसकी वजह से आप दोनों किसी एस्पेक्ट में किसी डिसीजन को लेके आगे मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों अटके हुए हैं अपनी ज़िद पे। वी हैव फ्री योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ। इस उलझन को सुलझाने की ज़रूरत है। ओके, अगर आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं कि ये पर्सन मेरी नहीं सुन रहा है, मेरा पॉइंट उसको अटेंशन नहीं दी जा रही है, वो पर्सन भी फील कर रहा है कि आप उसके पॉइंट को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उसको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो आई फील ये म्यूचुअल है। यू हैव टू सॉर्ट दिस आउट। फ्री योरसेल्फ ये आप ही सॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ये छोटी सी फेंस है, सो ये एनिमल खुद ही को फ्री कर सकता है, ज़रा सी हिम्मत दिखा के जंप करने की ज़रूरत है। ओके, बट वो जब तक ये डिसाइड नहीं करेगा तब तक नोबडी इज़ हेल्पिंग। सो आपको खुद ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे ये सिचुएशन सॉर्ट करनी है, कैसे ये ईगो हैसल, ईगो डिस्प्यूट हमें सॉर्ट करना है। कौन किसकी सुनेगा, कौन झुकेगा, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, या कोई मिडिल ग्राउंड निकाला जाए कि ना तुम्हारी ना मेरी, चलो बीच का रास्ता कुछ डिसाइड कर लेते हैं। ओके, सो कुछ तो वर्कबल सल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। सी एक्सेप्टेंस, आप इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्कुल नज़रअंदाज अगर कर रहे हैं तो आई फील थोड़ा सा ये कार्ड कह रहा है कि सुन लीजिए, मे बी सामने वाला भी सही है, सामने वाले का पॉइंट भी वैलिड है। सो एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। जितना आप दिखा रहे हैं कि मैं नहीं रेडी हूँ तुम्हारा पॉइंट सुनने के लिए, तुम्हारा पर्सपेक्टिव, उसको अटेंशन देने के लिए, उस वजह से आप अपनी पीस को भी डिले कर रहे हैं। ये मैटर को सॉर्ट करने से आप ही उस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो डिले हो रहा है, वो डिसीजन डिले हो रहा है। At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. और अगर ये पर्सन अपनी ज़िद पे है, अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है, तो आप कंट्रोल दिखाने की कोशिश मत कीजिए, इस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज अननेसेसरीली आप खुद को फ्रस्ट्रेट करेंगे, अपनी इनर पीस दाव पे डालेंगे, दैट विल बी एट स्टेक, एंड प्लस नतीजा कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि ये पर्सन नहीं सुन रहा है आपकी। सो खुद को इस उलझन से फ्री कीजिए। ओके, रिलैक्स कीजिए इस पर्सन को। अगर आपको डर है कि ये पर्सन गलती करने वाला है, सुन नहीं रहा है मेरी, तो इस पर्सन को गलती करके सीखने दीजिए। मे बी दैट इज़ हिज जर्नी। इस पर्सन की यही जर्नी है कि आपके वार्निंग के बावजूद अगर ये नहीं मान रहा है तो मे बी इसकी जर्नी है कि गलती करके ये बेटर सीखेगा। दूसरों की गलती से नहीं सीख रहा है, अपनी गलती से सीखेगा। ओके, सो आई फील उसको भी फ्री कीजिए, खुद को भी फ्री कीजिए।
करियर पे चलते हैं, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, मेजर सेलिब्रेशन, मेजर खुशी, मेजर अकम्पलिशमेंट, गुड न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आने वाली है। नवंबर में कुछ बड़ा हैप्पी मोमेंट आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने करियर में, अपने जॉब फ्रंट पे। वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड उसको लेके आई फील आपके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि एक बार ये चीज़ हो जाए, फिर मुझे ये करना है, फिर मुझे ये अचीव करना है, फिर मेरा नेक्स्ट गोल ये है, ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। ये जो हाई प्रीस्टेस है ये अपना प्लान लेके बैठी है। ओके, सो पूरा आप अपना प्लान बना के बैठे हैं कि आगे आपको सारे स्टेप्स लिख के बैठे हैं कि एक बार ये हो जाए तो आगे ऐसा नहीं है कि अभी आप क्लूलेस हैं कि आगे देखा जाएगा क्या करना है। नहीं, आपको पहले ही पता है आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हाउ विल यू गो अबाउट, इस सक्सेस के बाद कैसे आप फ्यूचर या आने वाले महीने, आने वाले साल हैंडल करेंगे। सो आगे के लिए गोल्स आपके सेट हैं, एक्साइटमेंट है विथ हार्ट स्ट्रिंग्स। आई फील आप कुछ इस तरक्की को लेके, इस मेजर कुछ ये जो अचीवमेंट है या विश फुलफिलमेंट आ रही है, इसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन अभी आप अपने प्लान्स अपने दिल में रख रहे हैं। विद द हाई प्रीस्टेस मोड आप चुप हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप शोर मचा रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं दिल में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो चुकी है, ऑलरेडी आपका प्लान इज़ इन प्लेस, लेकिन आप अभी सबको बता नहीं रहे हैं। सो यस, एक्साइटमेंट इज़ रनिंग हाई, पैशन इज़ रनिंग हाई, बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है। एंड वी हैव रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। सो ये आई फील कुछ एक नए एरिया में आप खुद को कमिट करने की सोच रहे हैं, नई पोजीशन के साथ, नए जॉब के साथ, मे बी जॉब छोड़ के कुछ नया बिजनेस आप जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस में अपना कमिटमेंट दिखाना चाह रहे हैं। कुछ ये नया चैलेंज है जिसमें आप खुद को बहुत खुशी से कमिट करना चाहते हैं, डुबाना चाहते हैं कि यस अब मज़ा आएगा। सो यस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ दिख रही है। ये पार्टनरशिप, ये नया एंडेवर, ये नया कुछ दिस इज़ समथिंग न्यू आई फील विद द रिंग, जो पहली बात तो बहुत स्टेबिलिटी ला रहा है आपकी लाइफ में, खुशी ला रहा है और एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आई फील लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ मेजर चेंज आने वाला है। लेट्स गेट वन लास्ट कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक था अराउंड विंटर। सो उसकी प्लानिंग चल रही है, शायद दिसंबर, जनवरी, फरवरी की प्लानिंग चल रही है नवंबर में। ओके, सो नवंबर में आप होपफुल हैं, दिसंबर, जन, फरवरी में जो होने वाला है उसके लिए प्लान इज इन प्लेस। पाइसीज एनर्जी, हाई प्रीस्टेस। लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरिकल से लकी कलर, लकी नंबर, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज फॉर लियोस। वी हैव सिल्वर। ओके, सिल्वर सेज बी परसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, परसिवरेंस दिखानी है, आगे बढ़ते रहना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, इसी खुशी के साथ, इसी फीलिंग के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, जो आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, यही जज्बा आगे भी कैरी फॉरवर्ड करना है। ओके, सो अपनी एनर्जी को डिप नहीं होने देना है। वी हैव 2, 7, 27 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। 7 + 2 इज़ 9, 9th ऑफ नवंबर, 27th ऑफ नवंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी की बर्थ डेट हो सकती है। सिल्वर इज़ योर लकी कलर नवंबर का। यस, सिल्वर इज़ ऑल्सो अ वेरी कूलिंग मेटल, जैसे गोल्ड है वो वार्म है, तो सिल्वर कूल है। ओके, सो यहाँ पर आई फील कूल वाइब्स,
वही ये जो गर्मा गर्मी, ये जो फायर 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 फायर, टू मच फायर, जो बहुत गर्मी हो रही है, उसको थोड़ा सा कूल डाउन एंड काम रखना है। स्पेशली अगर ये इस पर्सन के साथ जो मैंने कहा था, ईगो इशू के चलते अगर टेम्पर फ्लेयर हो रहे हैं, टेम्पर राइज हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, जो भी ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, सो उसको थोड़ा सिचुएशन को ठंडा करना है, ओके, कूल रहना है। आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका सिग्निफिकेंट कलर, लकी कलर सिल्वर आया है, वो इसी रीज़न से आया है, आपको बताने के लिए कि थोड़ा सा ये जो सन की एनर्जी है, बर्निंग बॉल ऑफ फायर, सो इसको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कंट्रोल रखना है एंड कूल रखना है, काम रखना है, ओके। गुस्से में कुछ भी चीज़ें एस्केलेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई सेड, इस पर्सन को अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। अगर नहीं सुन रहा है ये पर्सन, लेट दिस पर्सन लर्न by making mistakes, okay? That is what I have for you. I hope Leos इस reading से help मिली है, clarity मिली है, guidance मिली है। If yes, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।